आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के प्राइम टाइम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बातें आज आपके सामने प्राइम टाइम में वो रखी जाएंगी जो खबरें आप लोगों से छुपा दी गई हैं। जी हां, इन खबरों के बारे में बात नहीं की जा रही क्योंकि आज सुबह से मेरी नजरें तमाम मीडिया चैनलों, तमाम वेबसाइटों पर बनी हुई हैं। जो मीडिया चैनल चीख चीख करके तबलीगी जमात के बारे में दो चार बातें अपनी तरफ से लगाते हुए कहता हुआ नजर आया। कुछ मीडिया कर्मी तो इतने आगे निकल गए कि उन्होंने कोरोना पॉजिटिव मौलाना साद साहब को बता दिया। अर्नब ने तो हद ही पार कर दी, जिसने ये बताने में गुरेज नहीं किया कि तबलीगी जमात के मौलाना साद को कोरोना है, इसीलिए वो जनता के सामने नहीं आ रहे। आखिरकार कहां छुपे हुए हैं मौलाना साद? क्यों मीडिया से बच रहे हैं? क्यों पुलिस कर्मियों के सवालों का जवाब नहीं दे रहे? क्यों मौलाना साद साहब ने लोगों में कोरोना फैलाया और कोरोना फैला करके वो अब छुप गए हैं? ये तमाम बातें जो हैं मीडिया चैनलों ने गला फाड़ फाड़ करके आपके सामने रखी और आपने उस झूठ को माना भी, क्योंकि चिल्ला करके जो शख्स जितने आसानी से झूठ कह सकता है वो चिल्ला करके उसी तरीके से बताता हुआ नजर आएगा। सच चाहे आप कितने भी तरीके से बोल लें, वो सच आप मानेंगे नहीं, क्योंकि आज जो है मौलाना साद साहब की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और वो नेगेटिव रिपोर्ट जो आई है उससे कई सारे मीडिया चैनलों के ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं। जिन्होंने डॉक्टरों की जांच जब हुई नहीं तो कैसे मौलाना साद साहब को कोरोना बता दिया, कैसे जमातियों को कोरोना बता दिया। यहां तक कि कुछ तो इतने आगे निकल गए कि उन्होंने 2500 तबलीगी जमाती जो फंस गए थे लॉकडाउन में, उन सभी को कोरोना पॉजिटिव करार दे दिया। पर कोरोना पॉजिटिव बताने वाली मीडिया आज कहां छुप गई है, कहां जाकर के मर गई है, या वो जो झूठ चिल्ला चिल्ला करके बोल रही थी, क्या वो अब अपना थूका हुआ चाटेंगे? मैं ऐसे अल्फाज अक्सर यूज नहीं करता क्योंकि मेरे को इतना ही गुस्सा आता है ये खबरें देख करके, जो खबरें हम लोगों के सामने परोसी जा रही हैं। इससे पहले मैं अपनी बात रखूं, पहले जो रिपोर्ट आज सामने आई है उस रिपोर्ट पर भी नजर डाल लीजिए। तबलीगी मरकज के सदर मौलाना साद कोरोना पॉजिटिव नहीं है। सूत्रों की माने तो मौलाना साद के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। साथ ही ये खबर भी आ रही है कि मौलाना साद दिल्ली के जाकिर नगर इलाके में ही हैं। निजी डॉक्टरों की टीम साद का हेल्थ चेकअप करती है। वहीं यूपी में रहने वाले मौलाना साद के 2 रिश्तेदार कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये दोनों रिश्तेदार भी मरकज आए थे। जानकारों की माने तो मौलाना सलमान मौलाना साद के ससुर हैं। ससुर के समधी के 2 छोटे भाइयों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये दोनों युवक भी निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज में रुके थे। अब एक दिन पहले उनके संक्रमित होने की खबर बाहर आई है। इस खबर की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने सहारनपुर के मुफ्ती इलाके को सील कर दिया है। अब किसी को भी उस इलाके में आने जाने की इजाज़त नहीं है। पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो दिल्ली में तबलीगी मरकज से जुड़े जमातियों को क्वारंटाइन करने की मुहिम अब भी जारी है। जमाती घर में हो या मस्जिद में, उनकी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। दिल्ली सरकार की 13,000 टीम अब दिल्ली के हर मोहल्ले और कॉलोनी में कोरोना संक्रमित को तलाशने के लिए निकल रही है। इसे कोरोना फूड वॉरियर्स कंटेनमेंट एंड सर्विलांस टीम का नाम दिया गया है। इस टीम में 5 लोग होंगे। इसमें ज़्यादातर लोग स्थानीय होंगे। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस का बीट सिपाही भी शामिल किया जाएगा। ये टीम घर घर जाएगी। स्थानीय होने के चलते ये जानकारियों को आसानी से जुटा सकेगी। सिविल डिफेंस के वॉलंटियर और आशा वर्कर या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसमें अहम रोल निभाएंगे। इसी के साथ आपको
बताता चलूं कि भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर मरकज़ और तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ जिस प्रकार फर्जी खबरें चलाई हैं, उसका असर अब पूरे देश में देखा जा सकता है। मीडिया ट्रायल का शिकार हुए तबलीगी जमात के लोगों और मुसलमानों को कोरोना वायरस के वाहक के रूप में देखा जा रहा है, जिसकी निंदा खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी की है। ऐसा ही एक मामला अब धनबाद में देखने को मिला है। मीडिया के द्वारा फैलाया गया जहर का असर है कि पुरुलिया निवासी तबलीगी जमात के 10 लोगों को गांव निकाला हो गया है। कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी जब धनबाद से स्वास्थ्य विभाग ने एम्बुलेंस से जमातियों को पुरुलिया भेजा, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया और विरोध करना शुरू कर दिया। तबलीगी जमाती डॉक्टर रिपोर्ट दिखाते रहे कि उन्हें कोरोना वायरस नहीं है, वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन गांव वालों ने उनकी एक ना सुनी। देखते ही देखते दूसरे गांव के लोग भी आकर विरोध करने लगे। भारी विरोध देखते हुए और गांव का माहौल खराब ना हो, इसलिए आखिरकार सभी जमाती एम्बुलेंस से वापस सदर अस्पताल लौट आए। अब स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ गई है कि इन्हें कहां रखा जाए। देर रात तक इसकी कोशिश होती रही। 16 दिन पहले धनबाद की एक मस्जिद से पुलिस ने तबलीगी जमात के 10 लोगों को टेस्ट के लिए लेकर आए थे। इसके बाद सभी को निगरानी में सदर अस्पताल के वार्ड 10 में रखा गया था। इन सब की कोरोना वायरस जांच कराई गई। इनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। क्वारंटाइन का समय पूरा होने पर सभी को छुट्टी दे दी गई, लेकिन जब अपने गांव पहुंचे तो लोगों का भारी विरोध शुरू हो गया। बताया जाता है कि मंगलवार को तबलीगी जमात के लोगों को उनके घर पुरुलिया ले जाया गया। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एम्बुलेंस मुहैया कराया था। सभी को इलाज के कागजात भी सौंप दिए गए थे। जमात के लोग काफ़ी खुश थे कि कई दिन के बाद अपने घर जाने का मौका मिला है, लेकिन जब गांव पहुंचे तो स्वागत की जगह विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने कहा कि वह सभी कोरोना वायरस के मरीज हैं। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद भी गांव के लोग नहीं माने। तबलीगी जमात से संबंधित कुछ लोगों को पुरुलिया भेजा गया था, जहां स्थानीय लोगों ने विरोध कर दिया है। अब उन्हें एम्बुलेंस वापस लेकर सदर अस्पताल आ गई है। अब आगे क्या किया जा सकता है, इसके बारे में कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि मौलाना साद साहब की जो रिपोर्ट है कोरोना की, वो नेगेटिव आई है। लगातार जो झूठ बोला गया मीडिया द्वारा, उसका कुछ मानसिकता पर असर तो हुआ है, और ये उन मानसिकता का उन लोगों पर असर हुआ है जो पूरी तरीके से किसी चीज को समझना नहीं चाहते, या यूं कह लीजिए कि किसी की भी भक्ताई के आगे वो कुछ समझना और सुनने की क्षमता जो है वो खत्म कर चुके हैं। लगातार तबलीगी जमात से जुड़ी खबरों को आपके सामने रखा। तमाम तरीके की धमकियां, तमाम तरीके के फोन कॉल आना शुरू हुए, तमाम तरीके की व्हाट्सएप पर भद्दी भद्दी गालियां, मैसेंजर में भद्दी भद्दी गालियां देने पर उतारू होने वाले लोग ये बार बार चीख चीख करके कहते रहे कि मौलाना साद साहब को कोरोना है, इसलिए वो छिप गए हैं। मौलाना साद साहब की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है, तो मुझे लगा कि आज मीडिया सामने से आकर के ये बताएगा कि हमसे गलती हुई थी, हमने जो है अपनी गलती मानी, मौलाना साद साहब को कोरोना नहीं है, हमने झूठ बोला था। पर ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया। मौलाना साद साहब की शख्सियत को बदनाम करने के लिए ये लोग पूरी तरीके से लगे हुए हैं। तो कुछ 2-4 कदम अपने ही मुस्लिम चेहरे जो भेड़िए के रंग में हैं, जो सिर्फ और सिर्फ तबलीगी जमात की खबरों को इस तरीके से लोगों के सामने बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान ही सारी चीजों का कसूरवार है, पर उन लोगों के ऊपर बात नहीं की जाएगी। बात की जाएगी तबलीगी जमात के ऊपर। तबलीगी जमात के जो मौलाना साद साहब हैं, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, तो वहीं धनबाद में जो 10 से ज्यादा तबलीगी जमाती पकड़े गए थे, उन लोगों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। पर समाज ने उन लोगों को क्या किया, उन लोगों के साथ क्या किया, इसकी भी तस्वीरें हमारे सामने हैं। और हम लोगों को ये समझना चाहिए कि जब रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है तो क्यों
सोशल नेटवर्किंग के जरिए तमाम बातों से उन लोगों का बहिष्कार किया जा रहा है। ये कई सारे सवाल गोदी मीडिया की इन रिपोर्टों के बाद खड़े होते हैं, जहां एक तरफ मौलाना साद साहब की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई, इसके बारे में बात नहीं की गई, और वही जो तबलीगी जमातियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई तो वो खबर भी मीडिया ने कहीं ना कहीं गायब कर दी। पर मीडिया भले ही इन सब खबरों को आपको बताना भूल जाए, मेरी कोशिश है कि हर एक सच्चाई आपके सामने आनी चाहिए। शुक्रिया। गुड्डू हो गया बहन, क्या कर रही है? कितने